हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज से हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मेनली फोकस करेगा आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के ऊपर। बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर हमारा कुछ प्रिपरेशन नहीं हो सका है और एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्द आने वाला है, तो हमारा कैसे होगा। तो उन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेनली वही सवाल को फोकस किया जाएगा जो एग्ज़ाम में 90% आने के चांस हैं, उसी सवाल को यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस सर्वे, जो सिविल वालों के लिए फोर्थ सेमेस्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो उसी का हम एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेक्यूमेट्री सर्वे। ये जो टेक्यूमेट्री सर्वे है ये हर साल एग्ज़ाम में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हम पहले इस 10 मार्क्स को कवर कर लेंगे, उसके बाद ही नया टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। तो बहुत बार आप देख सकते हैं कि पूछ दिया है कि व्हाट इज़ टेक्यूमेट्री सर्वे, या ये भी पूछ देता है कि प्रिंसिपल ऑफ टेक्यूमेट्री सर्वे, और हाँ, एक न्यूमेरिकल टेक्यूमेट्री सर्वे पे हर साल 6 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं तो हर साल इस टॉपिक से टेक्यूमेट्री सर्वे से 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेक्यूमेट्री सर्वे होता क्या है। तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न होंगे कि सर टेक्यूमेट्री सर्वे का तो हम नाम नहीं सुने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेक्यूमेट्री सर्वे होता क्या है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सर्वे इन विच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस आर डिटरमाइंड बाई एंगुलर ऑब्जर्वेशन विथ टेक्यूमीटर। ये एक सर्वे का ब्रांच है जिससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस तो हम चेन और टेप से भी कर सकते हैं, तो टेक्यूमेट्री का क्या ज़रूरत है। तो चलिए हम इसका आगे बताते हैं। तो टेक्यूमेट्री सर्वे एक सर्वे का ब्रांच होता है जिससे हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं बाय एंगुलर ऑब्जर्वेशन। एंगुलर एंगल के मदद से हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। दूसरा इसका देख लीजिएगा कि इट इज़ आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द रिड्यूस लेवल एंड एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट। टेक्यूमेट्री सर्वे से मदद से हम किसी भी पॉइंट का कितना हाइट है, सरफेस से उस ऑब्जेक्ट का कितना हाइट है ये भी पता कर सकते हैं, और उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल यानी RL भी हम पता कर सकते हैं। तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि टेक्यूमेट्री सर्वे से हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, ये चीज़ तो हम चेन और टेप से भी कर सकते हैं। तो हाँ, चेन और टेप से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई ज़मीन हमारे पास ऊपर नीचे हो, जो हमारा हिल्स आ जाए, बीच में रिवर्स आ जाए, उस कंडीशन में हम चेन और टेप को कैसे मदद ले सकते हैं किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। उस कंडीशन में हम टेक्यूमीटर सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ऑब्स्टेकल आ जाएगा हमारे पास, ऑब्स्टेकल जैसे रिवर वैली हो जाएगा हमारा, अंडुलेशन जैसे ऊपर नीचे ज़मीन हो जाता है, या फिर स्टीप स्लोप हो जाता है, या फिर हमारे पास हिल हो जाता है। इस कंडीशन में हम वी कैन नॉट मेज़र द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्यूमेट्री सर्वे। तो चलिए हम अगला टॉपिक देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेज होता है ये टेक्यूमेट्री सर्वे का। हमारा एडवांटेज देख लेते हैं, कुछ क्या क्या फ़ायदा है हमारे टेक्यूमेट्री सर्वे का। तो सबसे पहला हमारा होता है टेक्यूमेट्री इज़ यूज्ड वेयर चेनिंग इज़ डिफ़िकल्ट। हम टेक्यूमेट्री सर्वे वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे चेनिंग करना डिफ़िकल्ट हो, जैसे कि हमारा ज़मीन ऊपर नीचे हो, बीच में रिवर आ जाए, नदी आ जाए, या कहीं गड्ढा हो जाए। तो उस कंडीशन में हम चेन की मदद से कोई डिस्टेंस को मेज़र नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम टेक्यूमेट्री का यूज़ करते हैं। दूसरा है कि इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर द कंटूर मैप। हम टेक्यूमेट्री सर्वे से कंटूर मैप को तैयार कर सकते हैं। थर्ड है हमारा इट इज़ यूज्ड टू सर्वे रोड एंड रेलवे। ये हमारा सर्वे करते हैं, रोड और रेलवे को सर्वे करने के में टेक्यूमेट्री सर्वे का इस्तेमाल होता है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे आप लोग जानते हैं, ऐसा सर्वे जो पानी के अंदर में होता है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो और अगला देख लेते हैं एडवांटेज, इट इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग डिस्टेंस मेजर्ड बाय टेप, चेन एंड डंपी लेवल।
जैसे कि हम चेन के मदद से कोई डिस्टेंस मेज़र किए और पता चला कि उस चेन में कुछ मिस्टेक आ गए और हमारा डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र किए वो गलत आ गया, तो उस डिस्टेंस को दोबारा चेक करने के लिए हम टेक्योमेट्री सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट आता है, इट इज़ यूज्ड वेयर एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये टेक्योमेट्री सर्वे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एक्यूरेसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे हम टेक्योमेट्री सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। ये तो था हमारा एडवांटेज ऑफ टेक्योमीटर। तो अगला देख लेते हैं कि हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं टेक्योमेट्री में। तो टेक्योमेट्री में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा टेक्योमीटर, और ये टेक्योमीटर होता है, और दूसरा होता है हमारा स्टेडिया और लेवलिंग रड। तो ये टेक्योमीटर क्या होता है, टेक्योमीटर को हम बोल सकते हैं दूसरा नाम ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट। ये ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट क्या होता है, तो ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट ये होता है जिस थियोडोलाइट का टेलीस्कोप, जिस थियोडोलाइट का जहाँ से हम देखते हैं, जिस थियोडोलाइट का टेलीस्कोप 360 डिग्री पे रोटेट करे, 360 डिग्री पे रोटेट करे, उसको बोलते हैं ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट। और ऐसा थियोडोलाइट जिसका टेलीस्कोप 360 पे रोटेट नहीं करे, बस वो 180 डिग्री पे फिक्स रहे, उसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट। दूसरा आता है हमारा स्टेडिया और लेवलिंग रड। तो ये स्टेडिया और लेवलिंग रड क्या होता है, तो स्टेडिया कुछ और नहीं है, आप लोग डायफ्राम के बारे में सुने होंगे, डायफ्राम के बारे में सुने होंगे, जिसका एक मिडिल होता है, एक अपर होता है, एक लोअर होता है। तो ये होता है हमारा अपर हेयर, और ये होता है हमारा लोअर हेयर, और ये होता है हमारा मिडिल हेयर। तो इसी को बोला जाता है स्टेडिया और लेवलिंग रड। तो अगला हम देख लेते हैं कि मेथड कौन कौन सा मेथड होता है क्या क्या मेथड होता है टेक्योमेट्री सर्वे करने का। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा स्टेडिया सिस्टम, और दूसरा मेथड होता है हमारा टेंजेंशियल सिस्टम। और स्टेडिया सिस्टम को भी दो मेथड में बांटा गया है, एक होता है हमारा फिक्स्ड हेयर मेथड, और दूसरा होता है हमारा मूवेबल हेयर मेथड के ऊपर में हम डीपली डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में ये भी हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है, और उसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे इस पे एक न्यूमेरिकल। बस हम टेक्योमेट्री सर्वे पे 3 टॉपिक हम पढ़ाएंगे, और 3 टॉपिक में 10 नंबर का आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ।